हाय स्टूडेंट्स, आप लोग सकुशल होंगे उम्मीद करता हूँ। और उसी उम्मीद में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको आइसोटोप्स बोलेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं। आइसोटोप हम पढ़ ही रहे हैं। आइसोबार्स मिलेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा, आइसो डाइफॉर्स मिलेगा, आइसो न्यूट्रॉनिक। अल्टीमेट इस वीडियो पूरे सेक्शन में, वीडियो के लेक्चर में हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? आइसोटोप्स है। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखेंगे आप इसका जब एप्लीकेशन तो समझ में आएगा कि आइसोटोप कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आइसोटोप की थोड़ी सी डिफिनीशन निकालें तो डिफिनीशन में सिंपल सी चीजें क्या निकल के आ रही है? आइसो वर्ड हमेशा सेम को लेके कहता है, मतलब सिमिलर। टोप्स को थोड़ा सा अगर हम अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाए तो ऐसे समझिए कि दो ऐसे स्टूडेंट्स जो एक ही क्लास के हैं, सिमिलर हैं, मान लीजिए ट्विंस हैं, उनकी टोपी डिफरेंट हो जाए, सब कुछ सही है, एकदम गेटअप एकदम परफेक्ट, एकदम एक ऐसा। एक मान लीजिए रेड कैप लिया है तो दूसरा व्हाइट कैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, थोड़ा सा हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा क्लियर कट हो जाएगा। आइसोटोप क्या होते हैं? कोई हमें एटम्स है, अब एलिमेंट सेम होगा लेकिन उसके जो एटम होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम हो। अब हमें पता है कि अगर हम नोटेशन जब करते हैं तो एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, यहां लिखी गई चीजों को एटॉमिक नंबर कहते हैं, यहां लिखी गई चीजों को मास नंबर कहते हैं। क्या कह रहा है कि उसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो जाए? डिफरेंट। ऐसा सीन कहीं क्रिएट होता है तो उसी को हम आइसोटोप कहते हैं। अब आइसोटोप के साथ और चीजें क्या है? आइसोटोप में हमें जो डिफरेंट मिलता है जिससे हम आइसोटोप की कह सकते हैं ओपी, ओरिजिन ऑफ पॉइंट कह सकते हैं, वो ये होता है कि उसमें न्यूट्रॉन के नंबर डिफर हो जाते हैं उसके न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से क्रिएट क्या होता है? आइसोटोप्स। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत हैं, हमने 4 को मेंशन किया है, इसके अलावा यहाँ पे भी चीजें मेंशन है। जैसे मैंने हाइड्रोजन को लिखा है। इन जनरली जब आइसोटोप का एग्जाम्पल लेते हैं तो इनकी बात हम ज्यादा करते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अब इसके रिस्पेक्टफुली पहले एग्जाम्पल को देखें, हाइड्रोजन के आइसोटोप। अब देखो, यही मैंने कहा था, मान लीजिए ये स्टूडेंट एक, ये दूसरे, ये तीसरे, सबका गेटअप सेम है। सबका गेटअप इन सेंस, मान लीजिए सबने ब्रांडेड शू पहना हुआ है, सबके शू का कलर एक है, बट इनकी टोपी क्या हो जाए? अलग। एक मान लो रेड कैप लगाया हो, दूसरा ब्लैक कैप लगाया हो, तीसरा व्हाइट कैप। तो सब कुछ गेटअप सेम होने के बाद टोपी क्या हो जाए? अलग। तो इसको हम आइसोटोप कहेंगे। ये हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप? इन जनरली नॉर्मल क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोटोप्स इन हाइड्रोजन? 3 आइसोटोप। अब ये जरूरी नहीं है सबके 3 ही हो, किसी के 2 भी हो सकते हैं। इसी के सीक्वेंस में अगर हम दूसरा एग्जांपल समझें, कार्बन के आइसोटोप, तो 12, 13, 14। कॉमन चीज क्या है कि भाई इनका एटॉमिक नंबर बदलने वाला नहीं है। इट मींस प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन के आइसोटोप में 16, 17, 18। इन तीनों एग्जाम्पल से थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन इसका मास नंबर चेंज हो रहा है। अगर ऐसा सीन कहीं पे क्रिएट हुआ दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। एक इसी से रिलेटेड और एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन का 17Cl35, 17Cl37। अब इससे क्या होता है? इससे हम कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जब हम कहीं पे मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन करते हैं तो कौन सा मास इसमें रखते हैं। ऐसी सीन में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब ऐसा क्रिएट होता है तो हम एवरेज मास निकालते हैं, नेचर में कितनी अवेलेबिलिटी है और
इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे अगर हमें अब कैलकुलेशन करते समय कहीं पे अगर CL को रखना होगा तो CL का हम कितना रखेंगे 35.5। तो देखिए अब यहां से डाउट क्रिएट होगा कि ना हम 35 रखें ना 37, तो यहां क्या रखें 35 पॉइंट। ये कहां से आया, एवरेज एटॉमिक मास से, लेकिन ये हमारे पास एग्जांपल। अब अगला क्वेश्चन होता है कि भाई आइसोटोप के पढ़ने का फायदा क्या है। अगर फायदा है तो फिर इसका हम यूज कहां करते हैं, एप्लीकेशन। तो यूरेनियम 235, एक होता है यूरेनियम 238, ये कैसा है यूरेनियम 235, इसका हम यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल, ईंधन के रूप में। इसका हम यूज कहां करेंगे, ईंधन के रूप में। ऐसे कोबाल्ट 60 का, कोबाल्ट 60 कहते हैं, इसका यूज हम कहां करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के यूज में। यहां देखिए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फास्फोरस 32, P32 का मतलब क्या है, फास्फोरस 32 यूज करते हैं कहां पे, ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया, ये बीमारी का नाम है ल्यूकीमिया। उसके बाद आयोडीन 131 का यूज कहां करते हैं, थायराइड, जिनको हो जाता है घेघा, थायराइड, ये मैं लिखा हूं ग्वाइटर, इसको हम क्या कहते हैं, घेघा, इसमें यूज करते हैं। और Na24, वैसे नॉर्मली सोडियम का कितना होता है 23, बट Na24 का हम यूज करते हैं ब्लड क्लॉट, जहां पे ब्लड क्लॉट किया है ना, उसको हम कहते हैं क्लॉट बूस्टर या ब्रस्टर कहते हैं। जैसे बॉडी के किसी हिस्से में अगर ब्लड की क्लॉटिंग हुई है तो हम Na24 से पता लगाएंगे कि ये क्लॉटिंग हुई कहां। जैसे कभी कभी ऐसा कुछ डायग्नोसिस के रिस्पेक्ट में आ जाता है कि ब्रेन के किसी न्यूरॉन्स में या किसी हिस्से में ब्लड की क्लॉटिंग हुई, तो ब्लड क्लॉटिंग को कैसे पता लगाएंगे, Na24, सोडियम 24। आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं ट्यूमर पता लगाने के लिए। डिटेक्ट, डिटेक्ट का मतलब है ट्यूमर, ट्रीटमेंट का मतलब है डायग्नोसिस में हम यूज करते हैं। यहां हम पता लगाने के लिए कर रहे हैं, यहां डिटेक्ट वर्ड है, यहां पे भी डिटेक्ट वर्ड है, लेकिन ये क्या है, ट्रीटमेंट, ठीक। और उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि कार्बन डेटिंग। हम किसी भी फॉसिल्स के मिले हुए, अगर हमारे पास कोई क्या हो, रॉक हो, चट्टान मिल जाए, पत्थर मिल जाए, कोई बॉडी का पार्ट मिल जाए किसी सी के किनारे, समुद्र के किनारे, ऐसी जगहों पे, तो उसकी हम एजिंग निकालते हैं। इसको हम कहते हैं क्या, एजिंग। डेट निकालते हैं कि ये कितना पुराना फॉसिल्स है। तो ये जो इतने एप्लीकेशन है इसके लेके हैं आइसोटोप की, ठीक। इस तरीके से ये लेक्चर होता है, यहीं पे समाप्त। थैंक यू।